भगवान राम क्या कहते हैं? सतुई सब मोह में जग देखे। हे शिवरी, सातवीं भक्ति क्या है? सारे संसार के नर नारियों को सीता और राम की तरह देखना। ये सीता स्वरूपा माताएं बैठी हैं, ये राम रूप पुरुष गण बैठे पुरुषोत्तम। राम ने कभी नहीं कहा कि मैं सबसे बड़ा हूं, सीता ने नहीं कहा कि मैं सबसे श्रेष्ठ नारी हूं। राम कहते हैं जगत की सभी नारियों में सीता का दर्शन करना। केवल मंदिर में सीता की मूर्ति में तुम सीता को देखते हो, और जो जीवित मूर्तियां हैं सीता के समान नारियां, उनमें तुम सीता का दर्शन नहीं करोगे तो तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं होगी। उनमें भी सीता जी का दर्शन करो, और पुरुषों में राम का दर्शन करो। दर्शन का भी बड़ा प्रभाव होता है। तुम किस में क्या दर्शन करते हो? अगर रस्सी में तुमको सांप दिख गया तो डर पैदा हो जाएगा, घबराहट होगी, पसीना आएगा, भागोगे, गिरोगे, चोट लग जाएगी। रस्सी में सांप होता नहीं है, पर तुमको दिख गया सांप। कितने लोगों को रस्सी में सांप दिखता है, थोड़ा अंधेरा है, सांप दिख गया, और रस्सी का सांप झूठा सांप। लेकिन आपको लगा कि रस्सी नहीं सांप है, तो आपको जो डर लगेगा वो डर सच्चा है, भय सच्चा लग गया। पसीना जो निकला डर के कारण वो भी सच्चा है। जो भागे जोर से डर करके भागना भी सच्चा, और गिर पड़े चोट लग गई वो भी सच्चा, और मलहम लगाया वो भी सच्चा। लेकिन सांप झूठा है, रस्सी का सांप होता ही नहीं। देखना ये भ्रम कितना बड़ा है। अगर आपको भ्रम हो जाए कि मेरी पत्नी गलत है, तो आपके अंदर क्रोध है। वो गलत नहीं है, वो भ्रम है। लेकिन तुम्हारे क्रोध, जो गलत होने का भ्रम हुआ है, वो गलत नहीं है तो ठीक, लेकिन भ्रम हो गया। रस्सी में सांप होने का भ्रम हो गया। तो जो पत्नी के गलत होने का भ्रम हुआ है, अब तुम पत्नी के ऊपर क्रोध करोगे। पति हमारा गलत है ऐसा भ्रम हो गया, या किसी ने संदेह डाल दिया कि तेरा पति उस मोहल्ले में जाता है, कुछ गलत है, बस तुम्हारे भ्रम हो गया। अब तुम पति से ठीक से बोलोगी नहीं। जब वो कुछ पूछेगा तुम गुर्रा दोगी, जब गुर्राओगी तो पति भी गुर्राएगा। अब दोनों गुर्राएंगे तो उसका रिजल्ट तो यही है कि अलग अलग हो जाओगे। समझ तो ये भ्रम रिश्तों को खा जाता है, संबंध बिगाड़ देता है। इसलिए पहले सोच लो, समझ लो, विचार लो, बात है कि नहीं है, ऐसे फालतू नाराज ना हो। एक पति पत्नी हमारे आश्रम आए, तब से आए नहीं, पता नहीं जिंदा है कि मर गए, क्या हुआ। तो पति रोने लगा। तो हमने कहा रोते क्यों? बोले हमारी पत्नी हमारे ऊपर संदेह करती है। तो हमने कहा तुम सच हो ना, ठीक हो, तो क्या संदेह से तुम चिंता क्यों? बोले संदेह करती है और फिर गुस्सा भी करती है, तो भोजन ठीक से नहीं बना कर देती, नाराज रहती, बात नहीं करती, मुंह फुलाए रहती। तो हमने कहा तो लंबा मैटर हो गया, तो तुम गलत हो कि नहीं? बोले हम मौत स्वीकार कर सकते, लेकिन हम गलत नहीं, आपके चरणों की कसम। तो उनका बेटा बैठा था, हमने कहा तुम बाहर निकल जाओ। माँ बाप के बीच का कोई मैटर हो तो बच्चों को बाहर कर देना चाहिए, मर्यादा से बात करना चाहिए। याद रखना, हर बात हर किसी के बीच में कहना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, क्योंकि मर्यादा को बचाकर रखना चाहिए। तो मैंने दोनों को समझाया। हमने कहा अगर इनको भ्रम है तो आप उस मोहल्ले में जाना बंद कर दो। बोले आज से मैं कभी नहीं जाऊंगा।
याद रखना, शराब की दुकान पर यदि हम खड़े हो जाए और तुम लोग निकल पड़ो, तो गाड़ी वहीं सामने खड़ी हो और दो साधु उतरे हो और पानी की बोतल पकड़े हो और शाम का समय हो, तुम्हें भ्रम होगा कि गुरुजी ने चेला को भेजकर दारू मंगाया। भ्रम। अब फिर कितना समझाएं हम, वो भ्रम टूटने वाला है इससे। इसलिए कुछ ऐसी दुकानें हैं जहां खड़े भी नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी गलियां हैं जहां निकलना नहीं चाहिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बात नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसे काम हैं जिनको शुरू नहीं करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे ऊपर डाउट खड़ा हो जाएगा, और जिसके ऊपर डाउट हो गया उसके संबंध सब आउट हो जाते हैं। बोलिए सतगुरुदेव की जय जय। बहुत सुंदर। हाँ, कुछ दमदार लोग जय तो बोला करो। जहाँ देखूं वहीं है भरम ही भरम। भ्रम होने से रिश्ते टूट जाते हैं। किसी गांव में पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते थे। आप पति पत्नी प्रेम से रहो, भाई भाई प्रेम से रहो, लेकिन आपके प्रेम को देख करके सभी को अच्छा नहीं लगता है। तो पड़ोसी महिला ने देखा कि इनके घर में पति पत्नी में बहुत प्रेम है और हमारे घर में पति पत्नी में रोज लड़ाई होती है, तो कुछ ऐसा काम करूं कि इनके पति पत्नी में भी दरार पड़ जाए। समझदारी नहीं है। तो उस स्त्री ने पहले दोस्ती बनाया। दोस्ती बनाकर एक दिन कहा कि तेरा पति लुनिया है। बोले लुनिया? बोले हाँ। तो कैसे पता चलेगा मेरा पति लुनिया है? बोले उसको चाट कर देखना, उसके शरीर को जब हाथ पांव को चाटोगी तो लोन जैसा लगेगा, थोड़ा नमकीन टेस्ट आएगा। तेरा पति लोनिया है। तो उस स्त्री को भ्रम हो गया कि जिस पति का जूठा इतने दिनों से खाती हूं वो लोनिया निकला। आज रात में उसको चाटूंगी, देखूंगी, चेक करूंगी। लोगों का क्या भरोसा, क्या क्या चाट ले, क्योंकि चट्टू लोग हैं। चाट को चाटता है, मलाई चाटता है, शक्कर हाथ में लग जाए उसको भी चाटता है, और चाटने का मन भी होता है। मैं बर्फी बांटता हूं तो अंगुली में लग जाती तो मैं अंगुली चाट लेता, तो मेरा संत रहता है वो चाटने नहीं देता। बोला धो लो, नहीं चाटोगे तो लोग समझेंगे बहुत गुरुजी लालची। तो मैं बोलता हूँ ऐसा क्यों सोचेंगे, क्योंकि बर्फी तो बहुत थी, गुरुजी ने एक पीस भी नहीं खाया, सबको बांट दिया, और अंगुली में लगी थी, उसको पानी में धो देने से बेकार चली जाएगी तो चाट लेते, सदुपयोग कर लेते। अरे बोले नहीं, चाटना नहीं है। वो बाल्टी लेकर पहले से आ जाता, धो हाथ चाटो। मेरा संस्कार है कि मैं किसी चीज को वेस्टेज जाने नहीं देता, खराब नहीं करता, फेंकता नहीं, नुकसान नहीं करता, बचपन से ही उसका सदुपयोग। अरे अंगुली में अगर जलेबी का रस लग गया तो अंगुली चाट लेने में क्या बुराई है। हम कटोरी में सब्जी खाते हैं तो भी कटोरी चाट लेते हैं। दाल थाली में खाते, दाल रोटी तो थाली को चाट लेते हैं। तो हमारे संत समझ गए मेरा गुरु चट्टू है, चाटता है। पर मेरा जो गुरु है वो भी चाट लेता है, वो थाली कटोरी चाट के खाता है। और जो लोग अन्न का एक कण और जिंदगी का एक क्षण और जिंदगी में लिया गया प्रण व्यर्थ नहीं जाने देते हैं, वह लोग कभी गरीब नहीं रहते हैं, वह हमेशा माला माल होते हैं। शुरू में हम भी बहुत गरीब थे,
पैदल चलते थे 20 किलोमीटर झोला वोला लाद के कमंडल लेकर। लेकिन हमारे गुरु ने बताया भोजन थाली कटोरी चाट कर खा लो। तो नल पे स्नान करो, नल को धो साफ करो, गंदगी साफ करो। गुरुजी ने 2 बातें बताई कि भोजन कम खाओ और चाट कर खा लो, फेंकना नहीं। और जहां रहो वहां सफाई खूब रखो, फिर तुम धनवान बनोगे। तो मैंने वही किया और कुछ नहीं किया, धनवान हो गया। धनवान हूं मैं, गरीब नहीं। अरे क्या बात, हमारे पास इतना धन है, ये मुकेश अंबानी और टाटा बिरला भी हमारे सामने फेल है। बहुत धन है। अरे ताली जोर बजाओ, तुमको संदेह है क्या? सबसे बड़ा धन ब्रह्मचर्य का धन है, जो करोड़ों में किसी एक के पास होता है, बाल ब्रह्मचारी। और दूसरा धन वैराग्य का धन है। तीसरा धन चरित्र का धन है। चौथा धन हमारे पास में प्रेम का धन है, सद्गुण का धन है, सदाचार का धन है। और जिसके पास ये धन है उसका जीवन ही धन्य है, उसका जीवन ही धन्य है। ये रुपया पैसा सोना चांदी ये तो साधारण धन है, ये ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। कोई महिला के पास में बहुत धन होगा तो भी गले में हार पहनेगी तो ज्यादा से ज्यादा 1 तोला 2 तोला 10 तोला। अब बहुत ज्यादा हिम्मत कर जाए तो आधा किलो से ज्यादा वजन नहीं पहन सकते, क्योंकि गर्दन टूट जाएगी। और 5 किलो का पहन ले तो 5 किलो की तो भैंस जंजीर पहनती है, तकलीफ हो जाती। ये तो माताओं बहनों के शरीर पर आभूषण शोभा देते हैं, कान में कुंडल, नाक में फूल। और मैं कहूंगा नथुनी उथनी मत पहनना कभी। अगर नथुनी है भी तो उसको बेच करके कार ले आना। और गले में बहुत वजन सोने का हार मत पहनना। है भी 1 तोला सोने की चैन बना लेना, बाकी बेच के 10 लाख की कार लाना। 15 साल बैठकर चलो ठाठ से, मर जाओगी सोना पड़ा रह जाएगा, पुतोहू लड़ाई झगड़ा करके बांट बूट के रखेगी। इससे बेहतर है बेचो सोना खरीदो कार, और गुरुदेव की बात को करो स्वीकार, और जिंदगी न जाने दो बेकार, और कभी न करो अहंकार। तरीका सब सिखा दूंगा। मैं क्या चाहता हूं, जब आप आओ तो यहां कम से कम 2-3 हजार कार खड़ी होना चाहिए। सत्संग में जगह चाहिए 2 एकड़, तो कार के लिए चाहिए 20 एकड़, तब आनंद आए। पूरा जाम लग जाए 5 किलोमीटर तक, फर्क क्या। सब अमीर बने, सब खुशहाल हो, सबके घर सुंदर हो, और सबके द्वार पर कार हो, जिंदगी में अहंकार ना हो। तो मैं एक कथा सुना रहा था। कौन कथा सुना रहा था? लुनिया को निपटा देता हूं। अब उस स्त्री ने और क्या किया, थोड़ी देर के बाद वो लुनिया से मिली जाकर। वो लुनिया से कहा कि तुम जानते हो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हो, ये कौन है पता है? बोले नहीं पता है। मेरी पत्नी है इतना तो पता है। बोले अरे और पता लगा लो, मैं बता देती हूँ। ये डाइन है, डाइन, ये आदमी को खाती है, ये बता दिया। अब पति के अंदर भय पैदा हो गया, भ्रम हो गया। अभी तक तो मैं समझता था स्त्री है, मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है, वाइफ है, और ये तो डाइन है, वो आदमी को खाती है, तो सावधान रहना पड़ेगा। तो पड़ोसी स्त्री ने कहा कि जरा सावधानी से सोना, बीच बीच जाग कर देख भी लेना। भ्रम पैदा हो गया। अब रात में जब पति सोया तो उसके अंदर डर है कि मेरी पत्नी डाइन है, और पत्नी के अंदर भ्रम है कि
कि मेरा पति लोनिया है। तो पत्नी सोचती है कब सोए तो मैं चाट कर देखूं, और पति सोचता है ये सो जाए तब मैं सोऊं, नहीं तो ये डाइन है खा जाएगा। तो पति डर के मारे गहरी नींद सो नहीं रहा है, और पत्नी चाटने के लिए जाग कर इंतजार कर रही है कि चाटूंगी, जरूर चेक करूंगी आज। पति को 3 बजे सुबह नींद आई, डरते डरते नींद आई, और जो ही नींद आई उसकी नाक बजी। कितने लोग नींद में नाक बजाते हैं, कितने लोग नींद में गला बजाते हैं, और कितने लोग तो ऐसा गला नाक दोनों एक साथ बजाते, बिल्कुल बैंड बाजा, ऐसा लगता है स्कूटर स्टार्ट हो। और कितने लोग तो सोते समय ऐसा नाक गला मुंह बजाते हैं तो लगता है ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा है। उसकी पत्नी भी सो नहीं पाती है कि ये पति है कि ट्रैक्टर है। ऐसा नाक बजाता है, गला बजाता है। सिरहाने कभी तकिया मत लगाइए, कभी गले की बीमारी नहीं हो। तो ज्यों ही पति सोया 3 बजे, पत्नी ने उसका हाथ चाटा, और चाटते ही पति जाग गया। बोला डाइन चल हट, खा जाएगी मुझे। तो उसने कहा हट लोनिया, तू लोनिया है। दोनों में लड़ाई हो गई रात में। पत्नी ने कहा तू लोनिया है, वो ने कहा तू डाइन है, मेरे को चाट रही थी, खा जाएगी। दोनों में झगड़ा हो गया। 2-4 दिन मुंह फुलाए रहे, दोनों बात नहीं किया, अलग अलग सोने लगे। पति डर गया, दूसरे कमरे में अंदर से कुंडी लगा के सोता कि डाइन है, किसी दिन खा लेगी। और पत्नी भी बोले लोनिया है, अभी इसका जूठा नहीं खाऊंगी और ना इसको छूंगी, ये तो लोन जैसा, इसको चाट कर देखा तो लोन जैसा लगा। और वास्तव में किसी का शरीर चाट कर देखो तो लोन जैसा होता है, टेस्ट उसका नमकीन ही होता है। चाहे अपना ही चाट कर देख लो, हाथ चाटो, नमकीन होता है। क्योंकि शरीर में समुद्री जल, समुद्र का पानी खारी होता, नमकीन होता है। इस शरीर के अंदर खारीपन है। 70 से 80% इसमें पानी है शरीर में, और उसमें नमकीन है, लोन जैसा है। इसलिए पानी ज्यादा पीना चाहिए, भोजन कम खाना चाहिए, फल भी कभी कभी तो खाना ही चाहिए। सुबह सुबह खाली पेट मूली खाइए, चबा चबा कर, आहा। गाजर खाइए, पेट की सफाई हो जाएगी। पपीता खाइए, यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता। जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है, पेट को सही कर देता है। लेकिन फल, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर आदि खाने के बाद कुछ मत खाइए, चाहे दूध भी मत लीजिए। 2 घंटे तक उसको पचने दो। पेट की पुरानी सी पुरानी कब्जियत, पेट की आंतों में जमा हुआ मल, वर्षों पुराना मल निकाल के बाहर करेगा। फ्री की दवा है। लेकिन कुछ अगर खा लोगे ये सब खाने के बाद तो दवा उल्टा काम करेगी, फिर नहीं होगा। कुछ खाना नहीं, केवल फल, अमरूद जिसको जाम फल कहते हैं, नमक के साथ खाइए, पेट साफ। और जिसका पेट साफ उसकी बीमारी साफ। सारी बीमारियों की जड़ कब्जियत है। अगर आपके पेट में कब्जियत नहीं है तो आपके चेहरे पर कभी सुस्ती नहीं रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, बुद्धि का स्मरण तेज रहेगा और चेहरे पे सुंदरता भी रहेगी। ये क्रीम पाउडर लगाने से तो थोड़ी देर चेहरा सुंदर रहता है, सवेरे सोकर उठो तो फिर वैसा वैसा। लेकिन अगर पेट में गड़बड़ी नहीं है, परमानेंट सुंदरता रहेगी।
छोटे छोटे बच्चे कहाँ क्रीम पाउडर लगाते हैं, कितना सुंदर दिखते हैं। मैं मना नहीं करता हूँ, क्रीम पाउडर लगाओ, जिसके पास पैसे हैं लगाइए, किसी कंपनी को तो प्रॉफिट होगा ही। और पुरुष भी लगाना चाहे तो ये भी लगा सकते हैं, ये भी ओंठ में लाली लगा ले तो क्या पूछना फिर। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। लाल देह लाली लसे अरिधर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिशूर। आप लाली कभी मत लगाना, पुरुषों के लिए नहीं है। ये तो मैं आपके हंसने के लिए कहा, आपके फंसने के लिए नहीं कहा। ये लाली तो महिलाओं को लगाना है, लिपस्टिक क्यों लगाना है? क्योंकि जब ये दाल चावल सब्जी बनाती है ना, होठों में लगा लेती, तो दाल चावल सब्जी के पात्र का ढक्कन खोलकर देखती है कि पका कि नहीं पका, स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है। तो उसमें भाप निकलती, तो भाप के अंधेरे में दिखता नहीं, तो भाप को ही फूंकती हैं। जब फूंकती हैं तो लाली और लिपस्टिक की जो परत है, इनकी लार टपकने से रोक लेता है, नहीं तो दाल में लार टपक जाएगी। इसलिए लाली लगाना पड़ता है। अब लगाती ये है, अर्थ हमको पता। इनके हाथ में मेहंदी क्यों लगाई जाती है, उसका भी कारण है कि माताएं बहनें हमेशा पानी में रहती हैं, बर्तन धोती हैं, चावल धोती हैं, दाल धोती हैं, सब्जी धोती हैं, कपड़े धोती हैं, इनका काम पानी का जाता है। इसलिए अंगुलियों में रंग, अंगुलियों के बीच में जो जगह होती है उसमें भी रंग लगाती है, नाखून में रंग, नूरानी क्या बोलती, कुछ बोलते उसको नूरानी है? चलो मालूम नहीं, कुछ और बता दोगे। अरे वो लाल रंग का पीले रंग का लगा देती है नाखून पे, नाखूनी, हाँ भूल गए थे याद आ गया, वो लगाती है। अब इनको बर्तन मांजना, कपड़े धोना, ये सब अंगुलियों के बीच में हर समय पानी में रहती, झाड़ू पोछा लगाना, तो अंगुलियां सड़ जाती है और नाखून में भी सड़ जाता है। तो उसको लगा देने से वहां सड़न नहीं होती है, और मेहंदी लगा देने से कोई सड़ने का असर नहीं होता है, त्वचा ठीक बनी रहती है। इसलिए मेहंदी और रंग और नाखूनी का प्रयोग किया जाता है। ये कोई फालतू नहीं है। ये महिलाओं के हाथ में छल्ला पहनती, छल्ला। अब तो ऐसी ऐसी अंगूठी पहन रही महिलाएं, अलग बात है, लेकिन पहले छल्ला चलता था। छल्ला जानते हो, वो छोटा सा गोल। तो ये जब बर्तन मांजती थी, बर्तन में कोई दाग लगा हुआ है, तो मिट्टी और बालू और घास का जूना लेकर के उससे रगड़ती थी, तो छल्ला रगड़ता था, अंगुली रगड़ने से बच जाती थी, नहीं खाल रगड़ जाए, इसलिए पहना जाता था। अब तो पुरुष लोग भी अंगूठी पहन लेते हैं, और बाएं हाथ में अंगूठी और छल्ला नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उससे फ्रेश होते हैं आप, तो आपकी गंदगी अंगूठी में भर सकती है, और फिर उसी हाथ से अगर आटा मार दिया तो फिर वो मटेरियल रोटी में जा सकता है, बहुत गंदगी फैलेगी। इसलिए कृपया छल्ला मुद्री का। अब तो ऐसे ऐसे बर्तन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे चूल्हे आ रहे हैं कि भोजन बन जाएगा, उसमें कोयला लगेगा ही नहीं। बहुत बड़ा विज्ञान आगे चमत्कार किया। तो आइए, लोनिया और उसकी पत्नी में विवाद हो गया। 5-6 दिनों के बाद पत्नी ने पूछा कि आपसे किसने कहा था कि मैं डाइन हूं? तो पति ने कहा कि आपसे किसने कहा था मैं लोनिया हूं? तो पति ने बताया कि पड़ोस की जो स्त्री है उसने बताया था कि तेरी पत्नी डाइन है, बच के रहना, तुझे खा सकती है। तेरे को किसने बताया लोनिया है तेरा पति? बोले उसी स्त्री ने हमको बताया था। पति हंसने लगा, पत्नी भी हंसने लगी।
कि ईर्ष्या और जलन के कारण हमारे तुम्हारे पति पत्नी के प्रेम को देख करके वो सह नहीं सका, तो उसकी पत्नी ने दोनों के बीच में भ्रम पैदा कर दिया, संदेह पैदा कर दिया, दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। याद रखना, ना मैं लोनिया हूं और ना तू डाइन है, मैं तेरा पति हूं, तू मेरी पत्नी है, हम दोनों प्रेम से रहेंगे। किसी के भरमाने से भी भ्रमित मत होइए। भ्रम भ्रम कबीरा फेरे उदास, तीर्थ बढ़ा की तीर्थ का दास।